नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज 9 जुलाई शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के वाराणसी पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात प्रमोद तिवारी ने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन पूजन किया। तत्पश्चात वे वाराणसी के पराड़कर भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बताते चले कि राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के केंद्रीय वर्किंग कमेटी के सदस्य और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तिरंगे के अपमान का मामला उठाने के साथ ही अग्निवीरों को 23 वर्ष के बाद रिटायर न करने पर जोर दिया। कहा कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन से देश के दो पूंजीपतियों अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के चलते भारत देश आर्थिक तबाही के कगार पर पहुंच गया है। 3 साल उसने नौसेना में कार्य किया था और उसके बाद वो पूरी तरह बेरोजगार हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि सबक सीखेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, और इस योजना को समाप्त करके जो सेना में भर्ती हो वो उनको पूर्व सैनिक माना जाए और सैनिक का जो कार्यकाल मिलता है, वेतन मिलती है, सुरक्षा मिलती है, वो सब दिया जाए। ये जापान के दुख भरी घटना का एक ये भी संदेश, हर किसी को अपनी धर्म, अपनी श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार अपने आराध्य के पूजा करने का अधिकार है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी के आराध्य को, किसी के जिसके प्रति वो पूजा करता हो, उसको विकृत स्वरूप में, अपमानजनक स्वरूप में प्रस्तुत करे, जो किया जा रहा है। मैं इसके लिए सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। मुझे लगता है वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए सरकार ये सब करा रही है, वरना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे हिम्मत पड़ रही है इस तरह के हमारी माँ काली या जिस तरह धूम्रपान करते हुए दिखाया है हमारे आराध्य को, वो सब जानबूझकर महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार की सारी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए ये सब कराया जाए। जो देश में नफरत की चल रही, गला काटने की जो राजनीति हो रही है, इस बारे में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, भारत तभी शक्तिशाली होता है जब प्रेम और मोहब्बत से हर जाति, हर धर्म उससे जुड़ता है। देश की गुलामी क्यों हुई थी? धर्म के नाम पे हम बट गए थे। देश आज़ाद कैसे हुआ? जब गांधी जी के नेतृत्व में सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारी भाषा, सारे रजवाड़े एक हुए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, सत्ता तो मिल जाती है, अंग्रेजों को भी मिली, उन्होंने भी कमज़ोर किया था। उन्होंने धर्म के नाम पे बांटा था, आज भाजपा भी वही कर रही है, धर्म, जात, बिरादरी के नाम पे बांट रही है। तो जो जैसा अंग्रेज करके सत्ता प्राप्त करते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भी वैसे ही सत्ता प्राप्त कर रही है। कीमत इसकी देश चुका रहा है, देश की एकता, अखंडता चुका रही है। राष्ट्रपति का चुनाव है और हमारे कैंडिडेट यशवंत सिन्हा जी वो आए थे, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी और दूसरे विधायक उसमें गए थे, और कांग्रेस पार्टी उनका साथ दे रही है। जब चुनाव होगा तो बहुत से लोग इधर आएंगे, बहुत से लोग उधर आएंगे। अब जो गया है ये सवाल तो उससे पूछा जाना चाहिए, और वो तो आपके ज़्यादा नज़दीक हैं यहाँ से, कभी मिले तो पूछ लीजिए क्यों दिया, कैसे दिया, क्या मजबूरी थी या क्या। दुखी हूँ, आहत कि आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज का एक अवमूल्य अपमान करने का प्रयास हो रहा है। उस सरकार द्वारा हो रहा है जिसने आज़ादी के दौरान, जब कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो का आह्वान किया था और यह कहा था कि हम अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में हम अपने ढंग से विरोध करेंगे अंग्रेजों को। उस समय भाजपा के जो जुड़े हुए संगठन हैं, भाजपा तो थी ही नहीं, वो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। उनकी सेना में भर्ती करने के लिए इन राइटिंग पत्र जारी किया था। आज वो लोग, राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है,
किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता। वो आस्था, मान, विश्वास का सम्मान होता है, जिसके लिए अगर सैनिक अपने प्राणों का बलिदान देता है तो किसी कागज या कपड़े के टुकड़े के लिए नहीं देता, उसके साथ आस्था। हमारी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने कहा है कि अब खादी का राष्ट्रीय ध्वज नहीं बनेगा, पॉलीथीन या पॉलिएस्टर का बनेगा। और पॉलिएस्टर कहाँ से आएगा? जिसने हजारों किलोमीटर हमारी जमीन कब्जा कर रखी है। और मोदी जी की ऐसे तो बहुत बोलते हैं, जिस पे बोलना चाहिए उस पर भी बोलते हैं, और जिस पर नहीं बोलना चाहिए उस पर भी बोलते हैं। अब क्या उनको देश से अपील नहीं करनी चाहिए कि आप शांति रखिए चारों तरफ? ये जो धर्म के नाम पे मारकाट है, क्योंकि भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। तो उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी क्या ये नहीं बताती है कि उनको इनसे कोई मतलब नहीं? भारत जले, जलता रहे, उदयपुर होता रहे, कश्मीर में होता रहे, वहाँ होता रहे अमरावती में। अब ये इत्तेफाक है कि तीनों जगह जो हत्यारे हैं उनका सीधा संपर्क भाजपा से। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये जो तथ्य आए हैं उनके आधार पर जांच की मांग कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज जिसके लिए न जाने कितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, आज आप उसको पॉलिएस्टर से बनवाओगे? आप उसका अपमान इसलिए कर रहे हो कि आपने ना आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और ना आपको आज़ादी के लिए क्या कीमत चुकाई गई इसकी जानकारी है। इसी तरह आज देश पहली बार 1965 में इसी धरती के लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था सोमवार को व्रत रखा जाए, जिससे सारे देश के लोग यह खाद्यान्न की समस्या थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई। कांग्रेस सरकारों ने आज भारत को सरप्लस स्टेट बना दिया, लेकिन पहली बार मोदी जी के राज में चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, किसान को मिल जाता तब भी ठीक था, ज़्यादातर यहाँ से आयात करा दिया। आज फूड क्राइसिस हो गई। 1 साल 2 साल अगर सूखा पड़ जाए तो भारत के पास पर्याप्त अनाज का भंडार नहीं है। तो ये एक मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार की एक बार फिर किसान के महंगाई को बेचने की उसकी मेहनत की है और देश को दांव पे लगाने का। ये अग्निपथ अग्निवीर के लिए मैंने कहा, ये नौजवानों के भविष्य को बेचा जा रहा है। लाल किला गिरवी रख दिया, हवाई जहाज चला गया, पानी चला गया, रेल चली गई, कारखाने चले गए, सार्वजनिक उद्योग चले गए, अब नौजवान बेचा जा रहा है। 3 साल 4 साल के बाद 22 साल और 23 साल में अगर वो भूतपूर्व अग्निवीर हो जाएगा, क्या करेगा? तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ देश को बर्बाद और तबाह किया मोदी जी ने। सिंजो साहब का निधन हुआ है। अरे कभी वादा था क्वेटा बनाने को काशी का, काशी की ओरिजिनलिटी भी नहीं रहने दी, उसकी संस्कृति भी नहीं रहने दी। तो मोदी साहब ने देश को लूटा है, उनके नेतृत्व में लूटा। मैं इसको स्पष्ट कर दूं क्या कह रहा हूं मैं, इसकी जो संपदा 70 साल में बनी थी वो बेची गई, ये आशय है मेरा। कुछ पूंजीपतियों ने लूटा है इसको, और चूंकि ये शासन में थे, इनकी नीतियों से हुआ है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी नीतियां नहीं होती तो कभी बिकता नहीं। इसी तरह अगर आप देखें तो आज देश चारों तरफ अगर बर्बादी और तबाही के कगार पे खड़ा है तो उसका श्रेय मोदी जी और उनकी सरकार को। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में? ट्रांसफर के नाम पे मंत्री चिट्ठी लिख रहा है कि मुझको नहीं पूछी जा रही है। दूसरा मंत्री कह रहा है 24 घंटे में अगर ये नहीं हटा तो मैं हट जाऊंगा। तो लूट मची हुई है चारों तरफ, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर यहाँ पर धंधा हो रहा है, व्यापार चल रहा है। तो कुल मिलाकर देश की जनता को कुछ नहीं मिला, जो मिला भाजपा और भाजपा की सरकार। एक प्रश्न और करना चाहिए। कुल मिलाकर भले ही उत्तर प्रदेश में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जितना भी जोर लगाया, बावजूद इसके केवल 2 सीट ही नसीब हुई, जिनमें रामपुर खास से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना का चुनाव जीतना इस बात की गवाही है कि भाजपा से सीधी लड़ाई में प्रमोद तिवारी आज भी कांग्रेस में सबसे कद्दावर नेता हैं, जिनको सपा नेता मुलायम सिंह यादव से लगायत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पूरा समर्थन है। प्रेस वार्ता के पश्चात पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक अजय राय,
राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे आदि नेताओं ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।